डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 12 फरवरी 1809 विज्ञान के इतिहास में एक ऐसी सोच का जन्म जिसने इंसान को खुद को नए सिरे से समझने के लिए मजबूर कर दिया। आज जन्मदिन है चार्ल्स डार्विन का, उस वैज्ञानिक का जिसने ये सवाल उठाया कि जीवन अचानक नहीं बना, बल्कि करोड़ों वर्षों की लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। हमारे पूर्वज बंदर थे। ये बात आज जितनी आम लगती है, अपने समय में उतनी ही विस्फोटक थी। और विडंबना ये कि जिस व्यक्ति ने दुनिया की सोच बदल दी, उसके अपने पिता कहा करते थे, तुम पूरे खानदान की बदनामी कराओगे। चार्ल्स डार्विन का जन्म इंग्लैंड में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनके पिता रॉबर्ट डार्विन और माता सुसान डार्विन दोनों ही जाने माने डॉक्टर थे। परिवार की अपेक्षा साफ थी कि चार्ल्स भी डॉक्टर बनेंगे और खानदान की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन चार्ल्स का मन न किताबों में लगता था न कक्षा में। उन्हें कीड़े मकोड़ों, पक्षियों, पेड़ पौधों और चट्टानों में ज्यादा दिलचस्पी थी। प्रकृति उनके लिए पाठ्य पुस्तक से कहीं ज्यादा रोचक थी। पिता ने उन्हें मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजा, लेकिन वहां भी उनका मन नहीं रमा। ऑपरेशन थिएटर उन्हें भयावह लगता था और पढ़ाई को रटने से वो ऊब जाते थे। एक दिन निराश होकर उनके पिता ने तीखा वाक्य कहा, तुम्हें शिकार करने और चूहे पकड़ने के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं है। ऐसे तो तुम अपनी ही नहीं, पूरे खानदान की बदनामी कर दोगे। ये वाक्य उस समय डार्विन के लिए ताना था, लेकिन इतिहास ने इसे सबसे बड़ी विडंबना बना दिया। चार्ल्स डार्विन के भीतर एक ही सवाल लगातार घूमता रहता था, पृथ्वी पर जीवन आया कैसे? जीव इतने अलग अलग क्यों हैं? और क्या इनके बीच कोई रिश्ता है? इन सवालों का उत्तर उन्हें कक्षा में नहीं मिला, लेकिन प्रकृति की गोद में मिला। दिसंबर 1831 में, जब उनकी उम्र केवल 22 वर्ष की थी, उन्हें एक ऐतिहासिक अवसर मिला, HSM बेगल नामक जहाज से दुनिया की समुद्री यात्रा का। ये यात्रा डार्विन के जीवन की दिशा बदलने वाली साबित हुई। जहाज जहां जहां रुका, डार्विन वहां उतरकर जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, कीट पतंगों, पत्थरों और जीवाश्मों का अध्ययन करते। वो नमूने इकट्ठा करते, नोट्स बनाते और तुलना करते। दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और विशेष रूप से गेलापागोस द्वीपों पर उन्होंने गौर किया कि एक ही तरह के जीव अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। ये समानता और अंतर उनके लिए पहेली बन गया। यात्रा से लौटने के बाद डार्विन ने वर्षों तक अपने अवलोकनों पर काम किया। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी पर मौजूद सारी प्रजातियां अलग अलग पैदा नहीं हुई, बल्कि एक ही मूल स्रोत से विकसित हुई हैं। समय, वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार जीवों में छोटे छोटे बदलाव होते गए और वही बदलाव आगे की पीढ़ियों में स्थायी बनते चले गए। इसी प्रक्रिया को उन्होंने प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया। डार्विन का मानना था कि जीवन में वही जीव टिक सकते हैं जो अपने वातावरण के लिए अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं होता, इसके लिए लाखों करोड़ों साल लगते हैं। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि बंदरों की एक प्रजाति में कुछ सदस्य पेड़ों पर रहे तो कुछ जमीन पर रहने लगे। जमीन पर रहने वालों को जीवित रहने के लिए नए कौशल सीखने पड़े, खड़े होकर चलना, हाथों का उपयोग करना, औजार बनाना, शिकार करना और बाद में खेती करना। धीरे धीरे यही बदलाव उन्हें अन्य प्रजातियों से अलग करता चला गया। 20 नवंबर 1859 को डार्विन की ऐतिहासिक पुस्तक प्रकाशित हुई, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस किताब ने विज्ञान की दुनिया में भूचाल ला दिया। इसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद को विस्तार से समझाया। ये किताब केवल वैज्ञानिक ग्रंथ नहीं थी, ये धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक बहसों का केंद्र बन गई। कई लोगों ने इसे ईश्वर विरोधी कहा, कई ने मानव गरिमा पर हमला माना। डार्विन ने कभी ये नहीं कहा कि इंसान सीधे बंदर से बना। उन्होंने कहा, इंसान और बंदर दोनों का एक साझा पूर्वज था। लेकिन ये बात भी उस दौर के लिए असहनीय थी। उन्हें आलोचना, मजाक और विरोध का सामना करना पड़ा। फिर भी डार्विन डटे रहे, क्योंकि उनके पास विश्वास नहीं, सबूत थे। जीवाश्म, शारीरिक संरचना और जैविक समानताएं सब उनकी थ्योरी के पक्ष में थी। आज 12 फरवरी को चार्ल्स डार्विन को याद करना केवल एक वैज्ञानिक का जन्मदिन मनाना नहीं, ये उस साहस को सलाम करना है जिसने स्थापित धारणाओं को चुनौती दी। ये उस जिज्ञासा को सम्मान देना है जो सवाल पूछने से नहीं डरती। डार्विन ने दिखाया कि पढ़ाई में मन ना लगना असफलता नहीं, बल्कि सही दिशा ना मिलने का संकेत भी हो सकता है।